बाथरूम में जाके रोने लगी थी कि ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कि एग्जाम आ रहा है ना, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। वैसे तो कैमरे के सामने तेरा मुंह बहुत चलती है और अभी तेरा मुंह नहीं खुल रहा है दिबारती चैटर्जी। अगर आ गए तो हम लोग फंस जाएंगे और हम लोगों को कॉलेज से निकाल देंगे। दिस इज टोटली अनप्लान्ड वीडियो। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको बनाने की, डॉक्यूमेंट करने की, बट मैंने सोचा कि यार चलो रहने दो, क्यों बनाना, रहने दो, क्यों बनाना। बट वो वाले इंसिडेंट मुझे कभी कभी इतना ज्यादा ट्रिगर करता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट स्टिल मुझे लाइफ में जितना भी लेसन मिला है वो एक लेसन है। वो वाला टाइम, वो वाला फेज मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्या बताऊं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लोगे या नहीं, बट मैं ये इसलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला चीज होल लाइफ के लिए याद रखनी है। अगर मैं मैन्युअली भूल जाऊं तो टेक्निकली मुझे ये वाला वीडियो याद दिलाएगा कि मेरे लाइफ में एक ऐसा भी फेज था। मैं 2019 में 12 पास आउट होने के बाद मैं बैंगलोर चली गई थी नर्सिंग पढ़ने के लिए। और क्यों गई थी पता नहीं है भाई, मैं चली गई थी। और 2019 में जाने के बाद 2020 में पैंडेमिक चालू हो गया। फिर एक साल, लगभग एक साल ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि हम लोग घर बैठे थे, मतलब वहां से हम लोग घर वापस आ गए थे। तो उस टाइम 2020 से ये कंटेंट क्रिएशन वाला चीज, एक क्रेज बहुत ही चल रहा था एकदम से, ये सब वीडियो बनाना। बट मैं उस टाइम इन सब में उतना भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाती थी, डांस वीडियो बनाती थी, वो भी इस वाले चैनल में नहीं, मेरा एक दूसरा वाला चैनल था उसमें। इस वाले चैनल में कुछ स्टाइलिंग वीडियोस बनाती थी। जो भी हो, मैं लाइन से हट रही हूँ, कम टू द पॉइंट। ओके, तो बात कुछ ऐसे थी कि मैं ऐसा तब स्टाइलिंग वीडियोस वगैरह बनाती थी। उसके बाद जब ये पैंडेमिक खत्म हुआ, जब हमारा कॉलेज ओपन हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम लोग मास्क वास्क पहन के कॉलेज जा सकते थे, ये वो, तो तब से मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट की। तो मैं घर से जाती थी बैंगलोर, वो सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करती थी। और तब भी मैं एकदम फ्लुएंट नहीं थी। मैं सोचती हूँ कि मैं तब कैसे करके कैमरे के सामने बात करती थी और अब मैं कैमरे के सामने कैसे करके बात करती हूँ। अ ह्यूज डिफरेंस भाई। मतलब तब मैं सोचती हूँ कितना स्लोली, धीरे धीरे। अब अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना तो मतलब सबका ऐसा ही हालत होगा। जो भी हो, मैं फिर से हट गई थी लाइन से। तो मैं तब ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह बनाना स्टार्ट की थी, ठीक है। मैं वहां पहुंच गई, उसके बाद मैं वहां वीडियोस बनाना स्टार्ट की हॉस्टल में। तो मतलब हॉस्टल का जो लाइफ होता है वो मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट की थोड़ा बहुत। फर्स्ट मैं वीडियो बनाई थी वहां, वन डे गर्ल्स हॉस्टल लाइफ बोल के। उसके बाद से मैं वहां वीडियोस बनाती गई, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे सब फ्रेंड्स आते थे मेरे वीडियोस में, सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे वो वाले चीज को। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस टाइम को मतलब जितना भी हो सके मैंने कैप्चर की थी, जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि हर एक के लाइफ में, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, कुछ साल, 2 साल बोलो, 3 साल बोलो, हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उस पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ो चाहे ना बढ़ो, वो जो हॉस्टल फेज होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। आप लोग इंसान को पहचानना सीखोगे, अकेले जीना सीखोगे, फिर कुछ भी अगर मतलब खराब टाइम चल रहा है उसको अकेले कैसे हैंडल करना है वो आप लोग सीख लोगे, खाना बनाना सीख लोगे, एंड बहुत सारा कुछ, बहुत सारा कुछ। ओके, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का, बट वो वाला चीज जब मेरे सामने आता है ना तो मुझे बहुत कुछ फील होता है। फिर हम लोग सरस्वती पूजा भी हॉस्टल में सेलिब्रेट करते थे। मैंने हर एक चीज डॉक्यूमेंट किया है और हर एक चीज मेरे व्लॉग में है। मेन पॉइंट क्या है इसमें, एक टाइम ऐसा आया कि मैं डेली व्लॉगिंग करती थी वहां, डेली असाइनमेंट लिख के सबमिट करना होता था। उसके बाद चार्ज कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, मतलब डेली व्लॉग में बनाती थी, फोन में एडिट करती थी, फिर अपलोड करती थी, ऐसे करके मेरा ज्यादातर चलता था। फिर सुबह से लेके एकदम रात तक हर एक चीज में व्लॉग बनाती थी। मेरा एक काम ही रहता था वो, सुबह उठ के व्लॉग बनाना, कॉलेज जाते हुए व्लॉग बनाना, खाना खाते हुए व्लॉग बनाना, हॉस्पिटल पोस्टिंग में जाते थे हम लोग, वहां जाके व्लॉग बनाना, हर एक चीज। ये सब करते 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 और एक कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते थे। तब हम लोग हर एक दिन का जो खाना मिलता था उसको लेकर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते थे वीडियोस में कि आज ये मिला है, कल वो मिला था, ये तो इतना फीका फीका है, वो तो टेस्ट ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हॉस्टल के खाने को लेकर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते थे। जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है सबको पता होता है, हर एक लोगों को पता होता है, हॉस्टल वाला खाना घर वाला खाना से आसमान जमीन का फर्क होता है, सबको पता होता है ये वाला चीज। तो हम लोग वीडियोस में वही बात करते थे। मुझे याद भी नहीं है कि हम लोग क्या
बोलते थे खाने के बारे में, खाने को जज करते थे थोड़ा बहुत कि आज ये वाला झोल मिला है, कल वो मिला था, ये मिला था। तो ये सब कुछ करते करते मैं मेरे कॉलेज में फेमस बन गई। कैसे? इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में मैं फेमस बन गई। कैसे? हमारा एक क्लास टीचर थे, उनका ही हमारे क्लास में कुछ चेला वगैरह रहते थे, तो वो चेला जो भी है वो सब मिलकर हमारे क्लास टीचर को बताया कि हम लोग, मतलब मैं और मेरे जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग मिलकर कॉलेज के कैंटीन के खाने को लेकर बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, बेकार बोलते हैं खाने को लेकर। तो ये सब कुछ उस चेले बोलो या फिर पता नहीं कौन स्पाई था उस वाले मैम को जाकर बता दिया। ऐसा कुछ पाप काम नहीं किए थे हमने। फिर वो सब करते करते एक दिन वो वाला मैम हमारे क्लास में आए, फिर कुछ पढ़ाई वगैरह पूछते थे। एक क्वेश्चन पूछे थे मैम ने होल क्लास को, तो एक एक करके पूछ रहे थे कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। फिर मुझे उठाया ऐसे करके, तू बोल दे भारती, क्या होगा इसका आंसर। अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं पाई मैं, नहीं निकला मेरे मुंह से कोई शब्द वगैरह। देन से स्टार्टेड पुलिंग माय लेग। वैसे तो कैमरे के सामने तेरा मुंह बहुत चलती है और अभी तेरा मुंह नहीं खुला है, भारती चैटर्जी ऐसे करके बोले थे। मेरे दिमाग में थोड़ा सा लगा कि मुझे ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं, रीजन क्या है ऐसे करके बोलने का। तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया में हूँ, तो लोग शायद देखेंगे ही। वैसे भी हर एक कंटेंट क्रिएटर जिसके बारे में भी कॉलेज में बोलो स्कूल में बोलो पता चलता है, तब से हमारे पीछे पड़ जाते हैं एकदम से हम लोग वीडियोस कैसे बनाते हैं। और वैसे भी अगर पढ़ाई में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो और वीडियोस बना और व्लॉग बना और ये कर और वो कर, पढ़ाई में तो एकदम जीरो है और ये सब चलता ही रहता है। फर्स्ट दिन ऐसे करके बोला तेरे मुंह नहीं चलता भारती चैटर्जी, फिर हो गया, फिर मैं बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैंने कुछ गलती की भी हो गया, और मेरा कोई गलती था भी नहीं, एकदम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कुछ भी गलती नहीं था। फिर उसके कुछ दिन बाद वो मैम आए, फिर मैम आने के बाद मुझे उठाए और उसके बाद मेरे व्लॉग्स में जितने भी मेरे फ्रेंड्स आते थे बस ऐसे करके नाम ले लिया कि तुम और भारती चैटर्जी उठो तुम लोग। क्या बोला मुझे याद भी नहीं है, बट उस दिन ये एक चीज बोला था उस मैम ने कि एग्जाम आ रहा है ना, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अब क्या हुआ, फनी भी है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ही गंदा फील हुआ था मुझे उस पीरियड से। मैम निकल जाने के बाद फिर मेरे जो भी फ्रेंड्स थे कुछ डिस्कस करने लगे अपने में, और वो जो एक थ्रेट मिला था कि एग्जाम आ रहा है ना मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो सेंटेंस था, ये मुझे छोड़कर, मतलब मैं उतना भी ज्यादा इसमें हर्ट भी नहीं हुई थी और मुझे उतना भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं ज्यादा सोच भी नहीं रही थी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था उस टाइम कि हम लोगों ने किया क्या है। फिर उस दिन रूम में जाके मैंने फर्स्ट टू उस दिन तक जो भी व्लॉग्स में बनाई थी हर एक व्लॉग्स को मैंने रीचेक किया कि कहीं पर भी कुछ भी गाली दे दिया है हमने। हम लोग मैम्स लोगों का मिमिक्री करते थे बहुत। मुझे याद आया कि क्या शायद मैंने किसी वीडियो में ऐसा मिमिक्री करके डाल दिया है। मैंने हर एक चीज रीचेक किया, हर एक व्लॉग में फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ तक कि मैंने मेरे घर वाले को भी काम में लगा दिया था कि प्लीज देखो फर्स्ट टू लास्ट कि मैंने किसी वीडियो में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है ना इस कॉलेज के बारे में या किसी मैम के बारे में, कुछ भी बोलो, बट एक भी वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। नेक्स्ट पीरियड में मुझे छोड़कर हर एक फ्रेंड्स अपने आप में डिस्कस करने लगे कि नहीं और हम लोग वीडियोस में नहीं आएंगे, हम लोगों के मम्मी पापा बहुत ही पैसा देकर यहाँ भेजे है पढ़ाई करने के लिए, अगर निकल दिया कॉलेज से, मतलब ये सारे लोग कहाँ कहाँ तक सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों को कॉलेज से निकल दिया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये वो। मैं उन लोगों के बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कि वो एक सेंटेंस की वजह से ना सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर वो लोग सब सोच रहे थे कि हम लोग और वीडियोस में नहीं आएंगे, ये वो। फिर क्या हुआ, फिर एक एक करके, मतलब इतना गंदा फील होता था उस टाइम। मैं बस बैठी हूँ ऐसे बेंच में, कुछ पीछे से कुछ लड़कियां आए, मतलब मेरे क्लास की। फिर मुझे क्या बोल रही है, सुनना देवती, हम लोग शायद तेरे वीडियोस में आ गए थे, तू जब रास्ते में व्लॉग बना रही थी, प्लीज हम लोगों का जो पार्ट है वो थोड़ा कट कर देना, या फिर हम लोग का मुंह नहीं आना चाहिए तेरे व्लॉग में, कुछ भी करके हम लोग नहीं आना चाहिए, इसके वीडियो में कुछ भी करके नहीं आना है, अगर आ गए तो हम लोग फंस जाएंगे और हम लोगों को कॉलेज से निकाल देंगे। कुछ सीनियर्स भी ऐसे थे जो बोलते थे कि बाप रे, इसको लेकर जो हुआ, इसके वीडियोस को लेकर जो हुआ है वो पूछ मत, ये वो, कुछ ना कुछ चर्चा चलता ही रहता था मेरे बारे में। और पूरे कॉलेज में मैं
इकलौती ऐसी थी जो वीडियोस बनाती थी, जो ऐसा व्लॉग वगैरह बनाती थी। ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। फिर उस दिन रूम में जाके सब लोग एक एक करके आ रहे थे मेरे पास, मेरे जो भी फ्रेंड्स थे रूम के, कि सुन देवती, आज से मैं तेरे व्लॉग में नहीं आऊंगी, मुझे मत लेना तेरे वीडियो में, मेरे मम्मी पापा बहुत डांटेंगे, अगर कॉलेज से निकाल देंगे, फेल करवा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कितना कुछ बोल गए मुझे उस टाइम में, और इतना गंदे तरीके से बोल रहे थे उस टाइम। और उस टाइम मैं जो फील कर रही थी, मैं बाथरूम में जाके रोने लगी थी कि ये क्या हो गया, क्यों हुआ। उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है जिसको लेकर मुझे और फ्रेंड्स लोगों का नाम लिया गया। बहुत ही अकेले फील कर रही थी मैं उस दिन, और मैं अभी जिस तरीके से बता रही हूँ ये और भी गंदा फील कर रही थी, मैं और भी ज्यादा बेकार फील कर रही थी। ये जितना दिन हो रहा है ना उतना ज्यादा फेड आउट होते जा रहा है वो वाला इंसिडेंट, तो इसलिए मैं उतना भी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और घर में भी मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बताई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया। बट वो सब कुछ में से मैं अपना वीडियोस बनाना बंद नहीं की बिल्कुल भी। मेरे वीडियोस में मेरे फ्रेंड्स नहीं आते थे। 2 to 3 मंथ्स ऐसा हुआ था कि मेरे रूम का एक भी फ्रेंड्स मेरे वीडियोस में नहीं आते थे। जैसा मैं डेली व्लॉग बनाती थी वैसा ही मैं बनाती गई, बट फर्क बस इतना ही था कि मैं वीडियोस में अकेली आती थी, मैं पूरा व्लॉग अकेली बनाती थी। मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे फ्रेंड्स लोग हेल्प भी करते थे, ये थोड़ा पकड़ के दे, मैं वीडियोस बनाती हूँ, हेल्प भी करते थे बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा अकेली फील कर रही हूँ कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सब बस अपना अपना फायदे के बारे में सोच रहे हैं। ये एक तरीके से सही भी है और थोड़ा बहुत बेकार भी लग रहा था। वो सब लोग जितना डर गए थे मैं उतना ज्यादा डरी नहीं थी। मैं उस टाइम बस ये ढूंढ रही थी कि गलती क्या हुआ मुझसे। उसके अगले दिन जब मैं कॉलेज में गई तब जाके अकेली जाके उस मैम को 4 से 5 बार अलग अलग क्लास में जाके, जिस क्लास में भी मैम रहती थी, मैं उस क्लास में जाके मैं मैम को पूछती थी, मैम क्या गलती हुआ है मुझसे, अब बोलिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है। वो मैम एक बार के लिए भी कुछ भी नहीं बोलती थी, बस एक चीज, एग्जाम आ रहा है ना मैं दिखाती हूँ, जस्ट ये चीज, हर बार एक ही चीज कि एग्जाम आ रहा है ना मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। और ये एक ऐसा चीज है कि मतलब कोई भी डर जाएगा ये सुन के कि एग्जाम आ रहा है कि फेल करवा देंगे, मार्क्स काट लेंगे, ये वो बहुत कुछ जो भी हो। तो हर एक बार मैम बस ये वाला सेंटेंस ही यूज करती थी, और मैं हर रोज सोचती थी कि शायद आज इसको लेकर कुछ तो होगा, आज इसको लेकर कुछ तो होगा आज। अच्छा, मुझे ये भी मैम बोलती थी कि तेरा जो ये कंप्लेन है ना वो ट्रस्टी के पास पहुंच गया है, कॉलेज के ट्रस्टी के पास, वो तुझे बुलाएंगे और तुझे मजा दिखाएंगे, ये वो बहुत कुछ, मतलब ऐसे ऐसे करके बात बोलते थे ना डरा डरा के। फाइनली जाके एक दिन पूरे क्लास के बीच में, कुछ ऐसे सीनियर्स थे, हम लोग थे, पूरे क्लास के बीच में मुझे उठाया और फाइनली जाके बोल ही दिया कि क्या रीजन था। मुझे उठाया और बोले कि दिवारती, तुझे क्या घर में 5 स्टार खाना मिलता है कि तू हमारे कॉलेज के कैंटीन के खाने के बारे में ऐसा गंदा गंदा सब कुछ बोलती है। फाइनली जाके मुझे पता चला कि कैंटीन के खाने को लेकर हम लोग जो कमेंट्स पास करते थे, जो भी बोलते थे, बहुत कुछ गंदा बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत नौटंकी हंसी मजाक ऐसे करते थे। तो वो चीज को लेकर पूरे कॉलेज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उस मैम को प्रॉब्लम था। और मुझे उठाकर बोले कि तुझे घर में क्या 5 स्टार वाला खाना मिलता है, तो हमारे कॉलेज के बारे में इतना जो भी नेगेटिव बातें कर रही है, हमारे कॉलेज के बारे में बहुत ही गंदा इंप्रेशन आ रहा है, वो बताना चाहती है कि हॉस्टल के खाने को लेकर बहुत ही गंदा बोलती हूँ तो इसलिए कॉलेज में बहुत ज्यादा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। तब ये उनका मेन पॉइंट था। और मैं बस साफ साफ यही बोल रही थी, मैम मैंने कुछ गंदा उतना भी नहीं बोला है और किसी ने भी नहीं बोला है, मैं बस ऐसे ही व्लॉग बनाती हूँ, घर में घर जैसा खाना मिलता है और हॉस्टल में हॉस्टल वाला खाना मिलता है। और इस दुनिया में सबको पता होता है कि हॉस्टल का खाना घर जैसा कभी भी नहीं बन सकता। तो वही हम लोग बोलते थे। कारण पता चल गया मुझे, सब कुछ हो गया। मैं एज यूजुअल मेरा वीडियोस बनाती गई, एक दिन के लिए भी मैं करके कि मैं और नई वीडियो बनाऊंगी, और मैं अपना काम करती गई। अगर कुछ भी गलती हुआ मुझसे तो मुझे बुलाओ, मुझे बुलाकर उसको बोलो कि ये मत कर वो मत कर, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तो ये चलता गया। 2 से 3 महीने बाद मेरे जो फ्रेंड्स मेरे वीडियोस में नहीं आते थे वो लोग मेरे वीडियोस में साइड से बातें करने लगे, मतलब वीडियोस में इंक्लूड होने के लिए। ट्रस्ट में मैंने किसी को भी वीडियोस से या फिर व्लॉग में से जाने के लिए भी नहीं कहा था और आने के लिए भी नहीं कहा था। नो फोर्स, टोटली अप टू देम कि अब उन लोगों को क्या करना है। मैं वीडियोस बनाती थी कि वो लोग साइड से कमेंट पास करते थे, व्लॉग में आने के लिए नॉर्मली बातें करते थे। कुछ दिन तक ये रहा। मैं व्लॉग बनाती थी, मैं तो रहती ही थी वीडियोस में, उसके
उसके बाद साइड से बातें आती थी, मतलब कुछ साउंड्स बिना फेस दिखाए। कुछ दिन बाद से फिर से वो लोग मेरे वीडियोस में आने लगे। फिर से नॉर्मल जैसे हम लोग वीडियोस बनाते थे, बनाते गए। लोग जैसे बोलते थे हॉस्टल के खाने को लेकर, जैसा कमेंट पास करते थे, वो करना हमने बंद कर दिया। जो भी हो, कुछ कुछ चीजें याद है, कुछ कुछ चीजें याद नहीं है। मुझे कॉलेज से निकाल देने का भी डर नहीं था, उतना भी कुछ नहीं मैं सोच रही थी। मैं वो सोच रही थी कि उस टाइम में मुझे ये फ्रेंड्स को लेकर थोड़ा बहुत मुझे पहचानने को मिला। मतलब वो लोग जैसे बिहेव करते थे, कैमरा उठा के मैं वीडियोस बनाने लगी तो वो लोग ऐसे करके हटते थे मेरे साइड से, ऐसे करके मतलब मुंह छुपाते थे। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया है शायद। तो जो भी हो, फिर मेरे दोस्त लोग मेरे वीडियोस में फिर से आने लगे, फिर से हम लोग वीडियोस बनाने लगे। इन सब में से एक दिन हम पूरे क्लास को ट्रस्टी ने एक बार बुलाया। फिर मैंने सोचा आज शायद मुझे पकड़ेंगे, मैंने जो गलती किया उसके लिए मुझे शायद आज तो सुनना पड़ेगा ही। फिर वहां गए हम लोग। वहां जाके ट्रस्टी ने हम लोगों को बस ये पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे हॉस्टल में, पानी टाइम टू टाइम आ रहा है ना, फैन ठीक है ना, बेड ठीक है ना, ये वो मतलब नॉर्मल रेगुलर जो भी यूजेस होता है उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। वो पूछ के हम लोगों को छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि आज भी मुझे नहीं पकड़ा, आज भी मुझे कुछ नहीं बोला कि मैंने क्या गलती की है। मैम जिस तरीके से बोल रही थी मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, उस पाप का तो कोई मुझे पनिशमेंट तो नहीं मिला आज तक। ट्रस्ट मी, 1% कभी मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। मुझे उस मैम को छोड़कर और किसी भी मैम से बोलो, ट्रस्टी ओनर से बोलो, कभी भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। मुझे जिसके बारे में टोका गया था कि खाने को लेकर मैंने बहुत ज्यादा गंदा बोल दिया मेरे वीडियोस में, उस चीज के बारे में बोल रही थी कि मैंने कॉलेज के बारे में बहुत ही गंदा इंप्रेशन दिया है सोशल मीडिया में। कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग सोशल मीडिया देख के अपना कॉलेज चूज करते हैं, अपना कोर्स चूज करते हैं। तो सब कुछ होने के बाद मैं कॉलेज में रहते हुए जब ऑनलाइन क्लासेस चलता था, जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद हमारे बैच के बाद जो भी जूनियर्स लोग आए, 6% चार्ज है हमारे बैच के बाद जो भी जूनियर्स लोग आए, 100% में से 40% जूनियर मुझे जानते थे, मुझे पहचानते थे। इसलिए क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे वीडियोस को देखकर वो लोग इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। मतलब मैंने इनडायरेक्टली हमारे कॉलेज को प्रोमोट किया था। मैं हर एक वीडियोस में हमारा कॉलेज का नाम बोलती थी, हर एक चीज मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती थी। जो भी हो, 40% स्टूडेंट मुझे जानते थे, मेरे वीडियोस को देखकर उस कॉलेज में एडमिशन लिए थे। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बहुत जूनियर लोग जिसको मैं जानती भी नहीं थी, वो लोग आगे से आके मेरे साथ बात करते कि आप देवर्ती दी हो ना। मैंने बोला हाँ, आपका वीडियोस मैंने देखा है। और इतने सारे कमेंट्स आते थे उस वीडियो में कि ये कौन सा कॉलेज है। स्पेशली हमारे हॉस्टल व्लॉग्स को देखकर लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता था, तो वो लोग सोचते थे कि ऐसे हम लोग भी हॉस्टल में जाएंगे। तो जो भी लोग आए थे हमारे कॉलेज में, उन लोगों को 1% के भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा था कि हमने हॉस्टल के खाने को लेकर क्या बोले थे। वो लोग आए, मुझसे बात किए, और मेरे व्लॉग्स में जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स को भी वो लोग पहचानते थे कि आप ये होना वो होना। अब लोगों का वीडियोस में देखती हूँ, बहुत मजा आता है, ये वो कितना अच्छा अच्छे कमेंट्स किए थे। उसके बाद मैं जब निकल कर आ गई, मेरे कुछ बीएससी के दोस्त थे, उन लोगों से भी मुझे सुनने को मिला कि इसके बाद जो नया जूनियर्स आया है, न्यू कमर्स है, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी आने के बाद मेरे बारे में पूछ रही थी। और कॉलेज में जब किसी ने पूछे कि मैम वगैरह पूछ रहे थे कि इस वाले कॉलेज के बारे में कहाँ से पता चला, कैसे एडमिशन लिए, ये वो, तो वो लोग मेरे वीडियोस के बारे में बोलते थे, मेरे बारे में बोलते थे कि हमने देवर्ती दी का वीडियोस देखा था, तो उस वीडियोस से आप लोग के कॉलेज के बारे में पता चला, तो हम लोग यहाँ आके एडमिशन ले लिए। और बाद में जाके मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला था कि उस कॉलेज का जो ओनर है, वो ओनर मेरे उस फ्रेंड को बोले थे कि तुम्हारे उस फ्रेंड को बुलाओ, थोड़ा हमारे कॉलेज के बारे में वीडियोस बना दे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में। लाइफ लेसन तो था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मैंने इनडायरेक्टली कुछ अच्छा भी कर दिया है। जो भी हो, दैट्स इट, नमस्ते, बाय बाय। मेरा चार्ज 1% में आके टिका है, बस ऑफ हो गया। बाय बाय।